हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा ये चैप्टर चल रहा है, लाभ और हानि। तो इस वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट ट्रिक का खजाना हम सीखेंगे कि एक ही प्रश्न को हम कई शॉर्ट ट्रिक से इससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगी और फिर उससे भी शॉर्ट टर्म ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। एक साइकिल को रुपये 1120 के बेचने पर 20% की हानि होती है, उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले साइकिल कितने रुपए में बेचा गया है, तो 1120 रुपये में। तो बेचना हमारा क्या हुआ, SP। तो हम चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं SP कितना है, 1120 रुपये। ठीक है, अब क्या रह रहा है, 20% की हानि होती है। तो हानि होती है तो क्या होगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 100 हम लिख लेंगे, और अगर हानि है तो घटाएंगे, अगर लाभ होता तो हम इसमें जोड़ते। तो यहाँ पर तो हानि है तो इसलिए हम घटाएंगे, 100 में से हम 20 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 80। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1120 गुना में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और हम नीचे लिखेंगे 80। हानि है तो हम लिखेंगे नीचे, ठीक है, 80 को हम नीचे लिख लिए। अब इसको चलिए इसको काट डालते हैं। तो ये काट दिए हम इसको, ये हो गया 8 एकम 8 और 8 चौके 32। ठीक है, अब ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा हो गया 1400, यानी कि ये हमारी जो साइकिल की एक्चुअल वैल्यू निकल है, यानी कि 1400 रुपये की वो साइकिल है। ठीक है, अब हमारा दूसरा ये फर्स्ट स्टेप तैयार हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। अब हमें 40% का लाभ निकालना है। तो ये हमारा हो गया CP, 1400 रुपये में उसने ख़रीदा है, तो ये हमारा CP हो गया 1400 रुपये। अब ठीक है स्टूडेंट, अब इसको 40% लाभ पर बेचा जाए कि हमारा साइकिल का वो रुपये निकल है, कितने रुपए में होगा। ठीक है, तो देखिए 40% लाभ पर बेचा जाए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम होल वैल्यू का यूज़ करेंगे। होल वैल्यू हर स्टूडेंट को आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखना चाहेंगे तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, एक बार आप देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए अब 40% का इसका होल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसा हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान देखते हैं। तो 40% का मान कितना होगा, तो देखिए इसका 40% का मान हो गया 4/10। लाभ है तो जोड़ेंगे और हानि रहता है तो घटाएंगे। तो लाभ है तो कितना होगा, तो 10 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14, और 10 को नीचे लिख लेंगे, 14/10। अब देखिए हमारा CP हमें पता है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा, CP हमें पता है। अगर हमें SP हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, CP में हम, ठीक है, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे होल वैल्यू का। तो आप देखिए सीधा गुना क्या होता है, सीधा गुना हो जाएगा 14/10। ठीक है, अगर उल्टा गुना होता तो ये 10/14 होता। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ये 1400, ये ठीक है, साइकिल का ये हमारा एक्चुअल वैल्यू था हमारा ये 1400। अब हम करेंगे होल वैल्यू का सीधा गुना, तो ये क्या आ जाएगा, 14/10। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, और ये हमारा 0, यानी कि 1960 रुपये में वो साइकिल को बेचा जाए कि उसे 40% का लाभ हो। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया। ये तो था लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने बैठे हैं और आपके पास इतना तो टाइम नहीं है कि पहले उसका एक्चुअल वैल्यू निकाले, फिर लाभ हो या हानि वो निकाले, तो इसमें तो टाइम बहुत लगा। अब इसको देखिए, हम इसको शॉर्ट से इसको करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इसे और भी मैं शॉर्ट करके बताऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए पहले ये वाला ट्रिक आप सीख लें। साइकिल कितने के में बेचा गया है, तो 1120 रुपये में। ठीक है, आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो हम ऊपर लिखेंगे 100। पहले क्या है, हानि, तो हानि को क्या करते हैं, हम घटाएंगे, 100 में से हम 20 घटाएंगे तो हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है,
और फिर क्या है दूसरा, और उसको कितने में बेचा जाए, तो 40% का लाभ हो। तो लाभ हो तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो 100 में हम 40 को और जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, 140 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान से ये बात को देखना होगा, जो पहला वाला है, ये पहला वाला निकल कर आया था, उसको लिखेंगे हम नीचे। ठीक है, और जो दूसरा वाला आया था निकल कर, उसको लिखेंगे हम ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर ये हम 100 दोनों में ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले वाले को नीचे लिखेंगे और जो दूसरे वाले को ऊपर लिखेंगे। ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, और ये 0 से 0, 8 एकम 8, 8 चुके 32। अब इसको हम गुना किए, 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196, और ये 0 आ गया 1960 रुपये। ठीक है, अब ये देखिए हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। अगर आप ये भी आप नहीं करना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इससे भी आप शॉर्ट में आपको करके बताती हूँ। अब इससे भी शॉर्ट हो जाएगा हमारा। ये हमारे साइकिल कितने का था, 1120, और गुना में मैंने पहले कहा था आपको कि जो पहला वाला होगा उसको लिखेंगे हम नीचे, जो पहला वाला होगा उसको लिखेंगे नीचे, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, और जो दूसरे वाला होगा यहाँ पर लाभ या हानि जो कुछ भी होगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले को क्या लिखेंगे हम ऊपर, तो ये हमारा लाभ हो गया और ये हमारा हानि। अब इसको हम 0 से 0 काट लेते हैं, फिर इसको काट लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 14, और फिर इसको हम गुना करेंगे, तो ये आ गया 1960। 1960 रुपये की साइकिल को 40% के लाभ पर बेचेगा। आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगे होगा और समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही एक और प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न की तरफ देखते हैं, हमारा प्रश्न क्या है। सोहन ने एक वस्तु 460 का बेचा और 15% का लाभ कमाया। 20% का लाभ कमाने के लिए वह सामान को या वस्तु को कितने का बेचे। तो देखिए इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक से इसे भी कर लेते हैं, इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। क्या है, कोई वस्तु कितने रुपए का है, बेचा गया है, तो कितने रुपए में बेचा गया है। बेचना तो सबसे पहले हम अपना कर लेते हैं कि बेचना क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस, और कितने रुपए में, तो 460 रुपये में, 460 रुपये में। और फिर कह रहा है 15% का लाभ कमाया। तो स्टूडेंट 15% का लाभ कितना हो जाएगा, 100 प्लस, अगर लाभ हो तो जोड़ेंगे और हानि हो तो घटाएंगे। तो 100 में हम और कितना जोड़ेंगे, तो 15 इसको जोड़े, तो ये हो गया 115। पहला वाला निकल आया। अब ये दूसरा वाला क्या है, ये भी है लाभ, 20% का लाभ कमाने के लिए, तो ये भी हम इसको क्या करेंगे, 100 और प्लस 20 है, तो इसको भी जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो गया 120। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से इस बात को देखिएगा, ये भी इसको हम लाएंगे नीचे और इसको ले जाएंगे हम ऊपर। तो हमारा ये 460 था। ठीक है, गुना पहले को लाएंगे हम नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा 115, और नीचे ये हमारा जो एक दूसरे वाले को हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो गया 120। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, और 23 दूनी 46। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे, तो ये हम आ जाएगा 480 रुपये। 480 रुपये में कितना, 20% का लाभ कमाने के लिए वो सामान को बेचेगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता ही है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार ये प्रश्न है, देखिएगा इसको, कितना ही मज़ा आएगा इसको, इस प्रश्न को बनाने में। जो दूसरा वाला ट्रिक मैं आपको बताऊंगी वो तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है बनाने में, मुझे बहुत ही मज़ा आता है उस प्रश्न को, एक तरह का एक कॉमेडी वाला ही है। चलिए तो देखते हैं कैसे है। देखिए प्रश्न हमारा क्या है। कोई व्यक्ति 16 रुपये में 9 पेन खरीद कर 20 रुपये में 11 के भाव से बेचता है। इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि होता है।
अब देखिए स्टूडेंट, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे आइटम। तो हमारा पेन कितने का है, कितना है, आइटम कितना है, तो 9 पेन है, ठीक है। और फिर कितने रुपए में, रुपए में, तो 16 रुपए में, ठीक है। क्या किया उसने, पहले खरीदा है, ये हो जाएगा हमारा सीपी, खरीदना क्या हुआ, सीपी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 20 रुपये में 11 के भाव से बेचा पेन को, तो फिर 11 पेन क्या किया उसने, 20 रुपये के भाव में उसने बेच दिया। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम इससे गुना करें तो हमारा आ जाएगा ये 180, ठीक है, माइनस फिर इसको हम इससे गुना करेंगे 176, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जिसको हमने ये इसको गुना में किया है, ठीक है, और घटाया, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक बार 176 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और प्रतिशत लाने के लिए गुना में 100% लिखेंगे। अब स्टूडेंट इसको हम घटाएं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा घटा कर आ जाएगा ये 4 और ये 176 और ये 100%। अब इसको काटें, तो चलिए इसको काट डालते हैं। ये हम काटे तो 4 चौके 16 और ये भी 4 चौके 16 हो गया। अब ये हो गया 100/44, ठीक है। अब इसको हम भाग देंगे तो भाग देकर आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 सही नहीं, एक इसको हम भाग देंगे तो हमारा भाग देकर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 और ये 12 ऊपर चला जाएगा और ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसको हम इसको हम भाग देकर हम इसको भाग करते हैं, तो ये हमारा भाग देकर आ जाएगा 2 और ये 3 और हमारा 11, 2 सही 3/11 हमारा आ गया, इसको हमारा भाग देकर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा, अब ये आपको पता चलेगा कैसे कि ये हमारा ये क्या है, कितना लाभ या हानि होता है, इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि लाभ हो या हानि होगा, तो ये देखिए ये हमें लाभ होगा। तो स्टूडेंट लाभ कैसे पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर हम ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला ये बड़ा रकम कौन सा है, 180, तो 180 के आगे प्लस का चिन्ह होता है, तो जो प्लस का चिन्ह होता है वो हमेशा लाभ होता है, ठीक है। और जो माइनस का चिन्ह होगा वो हमेशा हानि होता है, ठीक है। तो ये 180 बड़ा है तो यानी कि लाभ होगा, तो यानी कि वृद्धि है तो यानी कि लाभ, यानी कि 2 सही 3/11 का उसको लाभ होगा। आई होप आपको ये स्टूडेंट समझ में आया। और देखिए एक, अब ये इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, देखिए एक और मज़ेदार इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्या है देखिए, पहले इसमें एक होता है सीपी और एक होता है एसपी, 2 ही तो चीज़ होता है। पहले क्या है, सीपी क्या है, खरीद कर, कितना है 9 पेन। पहले क्या लिखेंगे हम, आइटम, हमारा वस्तु कितने का है, वस्तु है हमारा 9, वस्तु है हमारा 9, ठीक है। और कितने रुपए में, और दूसरा है रुपए में, 16 रुपये में उसने क्या किया, खरीद कर लाया है, 9 पेन 16 रुपये में खरीद कर लाया है। फिर उसने क्या किया, 11 पेन फिर उसने क्या किया, 20 के भाव में उसने बेचा है, 20 के भाव में बेचा है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट, पहले का वस्तु दूसरे का दाम, पहले का वस्तु दूसरे का दाम, इसको हम गुना करें तो गुना करके कितना आया, 180, ठीक है। अब जो बाकी बच गया उसको गुना करके और घटाएंगे, ठीक है। तो बचा है यही, इसको गुना करके और घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, ये 176, इसको गुना किए तो, और जिसको हमने गुना करके घटाया है उसी को हमने बटे में लाया है, तो हमारा ये आ जाएगा 176। और यहाँ पर आ गया हमारा प्रतिशत लाने के लिए 100%, गुना में 100%, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 4 176, ठीक है। और ये हमारा हो गया 100, यहाँ पर प्रतिशत। अब ये 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ये हो जाएगा 16/44। फिर इसको हम और भाग देंगे तो ये हमारा भाग देकर आ जाएगा 2.3/11। अब इसमें भी लाभ होगा क्योंकि ये वाला हमारा बड़ा है। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया। अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर स्टूडेंट, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।